किसी ने आगे कोई मदद की? अभी तक किसी ने नहीं मदद की। आकर, हुकूमत ने कोई आकर एक कोई निवाला अभी आपको दिया? कोई निवाला नहीं दिया। कोई अपनी माल मदद मवेशी का पूछा? कोई नहीं पूछा। को घर का पूछा? कोई नहीं। है वो सैलाब का है। और इसके अंदर यहाँ से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी रेत है। यानी लोगों की फसलें जो हैं वो तबाह तो हुई, इनके साथ इनकी जो ज़मीन थी वो सारी तबाह हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम अलीपुर सैदपुर के इलाके में मौजूद हैं और मेरे अक़ब में आप ये देख सकते हैं कि मनाज़िर इस वक्त क्या हैं। आज जो है वो सैलाब को आए कई रोज़ गुज़र चुके हैं और आज 20 सितंबर है। अभी आपके सामने की सूरत हाल है कि ये सामने आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल, ये जो सामने आपको एक दरिया का मंजर नज़र आ रहा है और इससे आगे आपको घर नज़र आ रहे हैं। ये जो इलाका है सैदपुर का, ये जो फैमिलीज़ हैं, ये आप मेरे दाएं तरफ देख सकते हैं कि ये अपने घरों से यहाँ पर मेन की तरफ आ रहे हैं। अब इन्होंने अपना इलाका जो है, अपना गांव जो है, अपने घर जो हैं वो इन्होंने नहीं छोड़े। इनका ये कहना था कि हम किसी सूरत जो है यहाँ से नहीं निकलेंगे। अब ये दिन के वक्त यहाँ से आते हैं, यहाँ पर अपने खाना और दीगर अशिया लेकर जो है वो दोबारा इसी तरह वापस जाते हैं पैदल। और आप सूरत हाल देख सकते हैं यहाँ की। और दूसरी जानिब मेरे दाएं जानिब इस वक्त जो पानी है वो निकलना शुरू हो चुका है। यहाँ पर सैलाब की सूरत हाल जो है वो आपके सामने है कि ये जो सूरत हाल है ये मैं आपको यहाँ पे अंदर जाके दिखाता हूँ। ये दाएं जानिब आप देख रहे हैं कि ये फसलें थी और गालिबन ये गन्ने की फसल है जो कि बुरी तरह मुतासिर हुई। अब इससे थोड़ा सा पीछे आप देखेंगे तो ये आपको रेत ही रेत नज़र आ रही है। यानी जो सैलाब है वो रेत लेकर आया है और अब ये रेत जो है ये नाकाबिले काश्त है। ये जगह जो है ये काबिले काश्त बनाने के लिए हैवी मशीनरी लगानी पड़ेगी, यहाँ पर काम करना पड़ेगा और यहाँ पर अब कोई फसल उग नहीं सकती जब तक यहाँ पर जो है वो यहाँ से रेत नहीं निकाली जाएगी, क्योंकि नीचे मिट्टी है और ऊपर जो है वो रेत है। हम आपको ये दिखाते हैं कि इस वक्त जो पहले सूरत हाल थी वो ये सूरत हाल थी इन तमाम फसलों की। और दूसरी जानिब अब जो सूरत हाल है वो आप यहाँ पर आगे देखेंगे कि जो सैलाब आया, सैलाब अपने साथ जो है वो रेत लेकर आया है और इस रेत में आप कोई चीज़ जो है वो नहीं यहाँ पर काश कर सकते। ये आप देखें कि ये इस वक्त ये रेत है, ये सारी रेत है जो कि इस वक्त इस सारे इलाके में आ चुकी है और तकरीबन कुछ 60 किलोमीटर का एरिया है जो कि मुतासिर हुआ है। और 60 किलोमीटर की जो यहाँ पर फसलें थी वो सारी की सारी जो हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। ये सामने आप पानी देखें, ये पानी जो है वो सैलाब का है और इसके अंदर यहाँ से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी रेत है। यानी लोगों की फसलें जो हैं वो तबाह तो हुई, इनके साथ इनकी जो ज़मीन थी वो सारी तबाह हो चुकी है। और इस ज़मीन में ये काश्तकारी करते थे, यहाँ पर फसलें जो है वो बोया करते थे और इन्हीं फसलों से इनका जो है वो गुज़र बसर होता था, इन्हीं फसलों से जो है इनका रोज़गार जो है वो वाबस्ता था। तो सैलाब जहाँ पर आया, उस सैलाब ने बहुत सी तबाहकारियाँ जो हैं वो लेकर आया। सैलाब ने जो है लोगों के घर जो हैं वो तबाह किए, लोगों के माल मवेशी जो हैं वो तबाह किए हैं, लोगों की जो फसलें हैं वो तबाह हो गई और उसके साथ साथ इनकी ज़मीनें भी तबाह हो गई हैं। यहाँ पे कुछ आप बात करेंगे जी? अच्छा, ये बताइएगा कि आपका क्या नुकसान हुआ और इस वक्त सबसे बड़ा जो आपको चैलेंज है वो इस ज़मीन का है। यहाँ पे तो रेत आ गया, तो कैसे काश्तकारी करेंगे? ये भाई हमारे इधर काश्त नीचे जो है ना ये चावल लगा हुआ था इधर। चावल लगा, हाँ, वो तकरीबन यानी कि 1-1.5 माह के अंदर जो है ना वो तैयार हो जाएगा। तो ये तो हो जाना था जी। तबाह हो गया। तो अब ये आपके सामने है, ये टीले नहीं थे यहाँ। हाँ, ये मैदानी इलाका था, यहाँ पे मिट्टी थी पक्की। अब तो ये जब काटू आया ना भाई, ये तो इसकी वजह से हमारे ये देख रहे हैं आपके ये पूरी बस्ती जो है ना हमारी ये बिरयान हो गई। ठीक है, हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ है और लिहाजा हमें दुख इस बात का है कि हमें कोई इमदाद नहीं हो रही। मरियम बीबी यहाँ पर आई हैं, तो उन्होंने यहाँ क्या करती रही हैं? वो सीतपुर गई हैं, खानगढ़ गई हैं और अलीपुर जो है ना हाई स्कूल के अंदर उन्होंने जो है ना वो अपनी तकरीब की 2-4 मिनट की वो चले गई। इस जगह पे वो नहीं आई। हाँ, उन्होंने जो है ना अपना दौरा मंसूख किया, जिस वजह से किया वो उनको बेहतर समझते हैं। तो हमारे साथ जो है ना इधर कोई जो है ना वो नहीं हो रहा रिस्पॉन्स। मसलन हमारे जो अपील भी कर रहे हैं, हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो रेत है जी ये कैसे खत्म होगी? इस जगह को काबिले काश्त कैसे बनाया जा सकता है? भाई बहुत बड़ी जो है ना हैवी मशीनरी लगानी पड़ेगी यहाँ पे।
ये हम छोटे मोटे ट्रैक्टर से तो ये उठा नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है ना ये कट लगा, और नीचे जो गहराई है तकरीबन 40 से 50 फुट है। 40 से 50 फुट जहाँ पे ये कट हुआ है। अच्छा, यहाँ पर? जी भाई, यहाँ पर जो ये बंद टूट गया था और उसके बाद यहाँ का पानी इस तरफ आया, हाँ, या इधर का पानी उस तरफ गया? इस साइड पे, इस साइड पे। अच्छा, ये बांध टूटने की वजह से कितना एरिया जो है वो मुतासिर हुआ है? भाई ये काफी एरिया, यहाँ से तकरीबन आगे 20-25 किलोमीटर है। 20-25 किलोमीटर जो है गबर रही भाई, इस साइड पे जो है ना वो आगे सिंध में जाके गिरा पानी। अच्छा, आपके क्या क्या नुकसानात हुए हैं? घर, मवेशी और हमारे मकान सब गिर गए हैं। कोई है रह गया तो वो रहने के काबिल नहीं है, अब वो घर रहने के काबिल नहीं है, वो द्रों गया है। किसी ने आगे कोई मदद की? अभी तक किसी ने नहीं मदद की। आकर, हुकूमत ने कोई आकर एक कोई निवाला अभी- आपको दिया? कोई निवाला नहीं दिया। कोई अपनी माल मदद मवेशी का पूछा? कोई नहीं पूछा, वो घर का पूछा? कोई नहीं पूछा। हम मरियम अपने बीबी मामू यहाँ के पर घर रही, रहे हैं। मरियम बीबी यहाँ पर रही, तो वो तो कहती है कि हम सब लोगों को मदद कर रहे मरियम हैं। बीबी आई, अलीपुर, खानगढ़, सीतपुर, सर और की इस जगह पे नहीं आई। ये जगह कौन सी है? ये आदि वाला, सीतपुर और आदि वाला। आदि वाला, जी हाँ, मौजा गौसपुर। मौजा गोसपुर। तो यहाँ पर कितनी आबादी है? आबादी यहाँ बहुत बड़ी है। यहाँ पर ज्यादा काश्त क्या किया जाता है? चावल, कपास। चावल और कपास। जी जी, गन्ना, यानी मेरे कि भी सब अब- काश्त होता है। सब काश्त होता सब है। काश्त होता है। मेरे ये यहाँ पे नाज़िर- चावल भी थे, कपास भी थी, 10 एकड़ सब डूब गया। ये सामने वाला ठीक हो गया। यानी अब आप बता रहे हैं कि ये रेत जब तक नहीं निकलेगी यहाँ तो ये जगह कोई काबिल काश्त काश्त नहीं ही रहेगी। ये नाज़रीन, ये सूरत हाल है। आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि इस तरफ जो है वो आपको बहुत रेत के टीले अब ये यहाँ पर बन चुके हैं, और यहाँ पर जो है वो ज़मीन थी, यहाँ पर जो है वो लोगों काश्तकारी कर रहे थे। सामने आपको गन्ने की काश्त नज़र आ रही है। तो ये इस वक्त ये सारा इलाका जो है ये अभी भी यहाँ का पानी जो है वो नहीं निकला। अभी भी यहाँ पर लोग जो हैं वो उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना है। सामने वो बच्चे नज़र आ रहे हैं, वो पानी के अंदर नहा रहे हैं। अब ये पानी जो है, ये पानी इतना ख़तरनाक हो चुका है, इसमें से स्मेल आना शुरू हो गई है। अब यहाँ पर मच्छर और वबाई अमराज फूटना शुरू हो गए हैं। तो ये इस वक्त जो है इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। लोगों की जो फसलें खड़ी थी वो जल गई हैं। अब वो आप सामने देख सकते हैं दूसरी जानिब कि वहाँ पर जो फसलें थी वो सारी जो हैं वो जल गई हैं, क्योंकि 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन यहाँ पर पानी खड़ा रहा और उसकी वजह से सब कुछ जो है वो तबाह हो गया है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त इस इलाके की। अलीपुर मेन ये इलाका है और यहाँ पर जो है वो तबाही हुई है। यहाँ पर लोगों के जो सारा जमा पूंजी थी उम्र भर की, वो सारी तबाह हो गई। ये मेन रोड थी। इस मेन रोड की सूरत हाल आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जब पानी था तो ये बिल्कुल लेवल हो गया था। लेवल से मुराद ये कि यहाँ पर जो है वो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी और ऐसे लग रहा था कि दहशत दरिया है। अभी पानी वापस जाना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी सूरत हाल जो है वो इंतहाई कशीदा है। और क्योंकि ये नशेबी इलाका है तो ये पानी अब जो है ये निकालना पड़ेगा। जो अपनी मदद आपके तहत, यानी जो एक लहर की सूरत में निकल रहा था वो तो यहाँ से पानी चला गया, लेकिन अब आप ये देख सकते हैं कि ये पानी खड़ा है। अब इस पानी को निकालने के लिए मशीनरी की ज़रूरत है। अब इस पानी को निकालने के लिए जो है वो हुकूमत को काम करना होगा। तो इस वक्त इस इलाके की ये सूरत हाल है कि हर तरफ आपको पानी नज़र आ रहा है और लोग जो हैं वो बेयारो मददगार यहाँ पर मौजूद हैं। वो देख रहे हैं कि हुकूमत उनकी तरफ आएगी। मरीम नवाज़ कहते हैं यहाँ पर आई, लेकिन इस इलाके में नहीं आई। कोई इनकी मदद नहीं की गई, ना तो हुकूमत की तरफ से और ना ही कोई और शख्स यहाँ पर आकर इनकी मदद की है। तो इस इलाके के हवाले से मज़ीद, आप जी यहाँ के रहायशी हैं, आप भी मुझे बताइएगा कि आपका क्या नुकसान हुआ और इस वक्त कोई हुकूमती नुमाइंदा या कोई शख्स जो है वो आपके पास आया है? हम सीतपुर और आदियल से बात कर रहे हैं, मौजा गौसपुर से। हाँ जिथे बंद टूटा हुआ, ठीक, ये सामने पुल बनी है। इतने कोई बंदा भी नहीं आया, ना कोई सियासतदान है, ना कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। हुकूमत भी नहीं आई। आज सामने मेरे 3 मकान डिगे ने सामने, वो सामने कोई शय भी नहीं बची, सामान भी रोड़ गया है। ठीक, सूरत हाल ये है। तो किन्नी ताड़ी जमीन है किसी जेड़ी मुतासर हुई? जमीन वो ये जरा ना जरा एक 4 कनाल है मुंजी, हाँ, या वो 24 मरले बाण वाली वो ही ढह गई है। ठीक है। बंद खुद तोड़िया गया या खुद ब खुद टूटा है? खुद ब खुद टूटा है, खुद ब खुद टूट गया। खुद ब खुद टूटा है, सारे अखी के सामने टूटा है। उस टाइम से मौजूद आए थे। ठीक, हाँ जी। तो पानी तकरीबन इतने 3 फुट 4 फुट, यानी सड़क इतने उत्ते भी ऊपर भी चल रहा था। तुम्हारे सामने देखो सारे। ठीक हो गया। हाँ जी। ਤੇ हुकूमत ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? बस साढ़े तो नुकसान हो गया है ना, अल्लाह की रहमत है। बच्चे भी बचा गए से, माल भी बचा गए से। शुक्र अल्लाह से दर ते जो वक्त देवे। लेकिन हुकूमत ने जो की है सही की है, अगर उनकी मेहरबानी। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੀ
तुम्हारे सामने सारा को नुकसान थे पे 3 कमरे भी ढह गए ना सामान भी लुट गया है कोई शय भी नहीं से चाह सके गरीब बंदे आ मजदूर बंदे आ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हुकूमत ने सही कीता मैं कि जो कुछ किया है उन्होंने सही किया ना सानू डुबाया है ना हाँ अगली सोच तो हुकूमत दी है ना हुण असीं की कर सकते हैं हुकूमत नाल असीं मुकाबला कर सकते हैं ठीक या बेनजीर को गालां देवन या कुछ करन नाल कुछ हो सकता है ठीक मरियम नवाज नू ठीक ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਡੁਬਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰਾਵੇ ਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਲੋੜ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਡੰਗਰ ਲੋੜ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲ 3 ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਜਿੱਕਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਨੇ ਪੈਣ ਪਿੱਛਾ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਡਾਕੇ ਥਿੰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਲਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਗਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਂ तो बंदा हर आदा ये पैसा मंजू पीछू चक्कर लाऊं हो गए ना अपने घर पीछू पानी झिकाई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ जी हाँ डिग गया। दो बंदे रहे सी एक टामरे सी कौम दा मौदा एक पक्का ने 2 सी हाँ। ते एक थी मौदा कौस पर दा ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ यहाँ की सूरत हाल है इन्ने आंखें नाला से देखे लाशा पता नहीं किन्ने किन्ने पहचान ही ना आई बड़े लाशा निकते निथे ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੁੜ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ रोड के आंदे पे नाले ओ जेले रैक्स वाले 11 बावी वाले ओ चकदे रह गए अच्छा जेले लाशा न ओ चकदे रह गए ये नाज़रीन यहाँ की सूरत हाल है पता ये सूरत हाल है यहाँ पर जो है वो इमदादी सरगर्मियाँ इस हद तक के हैं यहाँ पर एक आर्जी पुल बनाया गया है ये इस इलाके को इसके साथ कनेक्ट कर रहा है बाकी यहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ नहीं है पानी अपनी मदद आपके तहत ही अगर निकले तो निकले वरना ये पानी है कितने दिन खड़ा रहेगा अगर इथों कटिया ना दे अगर पानी ना कटे तो 3 महीने खड़ा जाएगा 3 महीने खड़ा 3 रहेगा महीने गारंटी है ये जगह नीवेगी इस वजह तो हाँ जी जरा ये पक्के का इलाका है ना ये बहुत पक्के का इलाका है पीछे बन भी नहीं बनी ना हाँ ता करके ना जरा सी डूबे हाँ हाँ अगर बन सही होवे आ पिछू दरिया वाली असी किसी दिन न बुड़दे असी पक्के ते बैठे हैं बिल्कुल पक्के ते बैठे हैं बिल्कुल सही कह अगू सामने सिटी अलीपुर है हाँ पक्की पुल कने उठा भी पानी है वो हर तरफ पानी है नाज़रीन ये सूरत हाल है आपके सामने हम आपको दीगर इलाकों का भी विजिट कराएंगे वहाँ की सूरत हाल भी बताएंगे बहरहाल यहाँ पर हुकूमत नज़र नहीं आ रही यहाँ पर कोई इमदादी सरगर्मी नज़र नहीं आ रही यहाँ पर किसी की कोई मदद नहीं की जा रही है हमें इजाज़त दें अल्लाह।